यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विशाल, रजत और रोहित एक साझेदारी व्यवसाय चला रहे हैं। उनकी फर्म ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षीय क्रय के आधार पर, देखिए प्रॉफिट उसने जो दिए हैं वो कितने साल के दिए हैं, 5 सालों के। और परचेसिंग ईयर जो दिए हैं उसने कितने दिए हैं, 3। ओके। 1 जुलाई 2020 को 10,000 रुपए का एक यंत्र क्रय किया गया, जिसकी प्रविष्टि मतलब एंट्री लाभ हानि खाते में कर दी गई। यही सबसे बड़ी गलती हो गई भाई। लेकिन खातों में मूल्यह्रास पर कोई प्रावधान भी नहीं किया। नियमों के अनुसार यह स्थायी किस्त पद्धति फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से प्रतिवर्ष 10% आपको डेप्रिसिएशन लगाना था। पिछले 5 वर्षों के लाभ हानि कुछ इस प्रकार से उसने दिए हुए हैं। ठीक है भाई। 2016 में 16,000 रुपए का 2019 में 16,000 का प्रॉफिट है, 20 में 15,000, 2020 के बाद में 21 में 8,000 रुपए का प्रॉफिट है, 22 में 7,000 रुपए की हानि है और 23 में 10,000 रुपए का वापस से प्रॉफिट है। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए पहले तो जो जो चीजें लिख सकते हैं उनको लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हमने एक कॉलम काहे का बना लिया, ईयर का। तो ईयर कौन कौन से हैं, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023। अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस नोट कर लेना है। तो 2019 में 16,000 का प्रॉफिट है, 2020 में 15,000 का प्रॉफिट है, 21 में 8,000 का प्रॉफिट है, 22 में 7,000 का लॉस है। 2022 में 7,000 का क्या है, लॉस है। तो लॉस को हमने माइनस में लिख लेना है। लॉस को माइनस में लिखना है या ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में हमने काहे में लिख दिया, इसको माइनस में लिख दिया। 23 में फिर 10,000 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है। अब उसने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2020 को 10,000 रुपए का एक यंत्र क्या किया, खरीदा। 1 जुलाई 2022 से, सॉरी 20 नहीं है वो 22 है, 1 जुलाई 2022 को उसने 10,000 रुपए का एक यंत्र, एक मशीन को क्या किया, परचेस किया। अच्छी बात है। तो ये लिखा हमने 1 जुलाई, कौन सा ईयर है, 2022 को। कितने की मशीन परचेस की है, बोले सर 10,000 रुपए की परचेस की है। ओके। अब मशीन जो लिखी जाती है, मशीन जो कंटेंट होता है, वो कंटेंट होता है आपका बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का जो असेट साइड होता है, उस असेट साइड में हमें मशीन को क्या करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। बैलेंस शीट के असेट साइड में हमें इस मशीन को क्या करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। बट जिसने भी मशीन की एंट्री करी है उससे गलती ये हो गई कि उसने बैलेंस शीट में लिखने के बजाय इस मशीन को उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया गलती से। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा तो उसको लगा कि मशीन हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो उसने मशीनरी को एक्सपेंसेस साइड में यहाँ पर 10,000 लिख दिया। अब यहाँ ये इसने गलत लिख दिया, बट इसके यहाँ लिखने से, यहाँ डेबिट साइड में, P&L के डेबिट साइड में लिखने से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, बोले सर कम हो गया, क्योंकि अमाउंट मैंने जबरदस्ती ज्यादा लिख दी। ओके। तो अब मैं इसको सुधारूं कैसे, इसको यहाँ से मुझे हटाना है। हटाएंगे, जब खर्च को हटाएंगे, जब खर्च को कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना, 2022 के प्रॉफिट में, 2022 के प्रॉफिट में ये 10,000 रुपए जो है वो क्या करना है, प्लस कर देना है। क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो वो यहाँ P&L अकाउंट से क्या हो जाएगा, अमाउंट हट जाएगा। ओके। तो मैंने यहाँ लिखा ऐड मशीनरी,
2022 में 10,000 रुपए क्या करना है मुझे? प्लस करना है। 2022 में मुझे 10,000 रुपए क्या करना है? प्लस करना है, तो ये प्लस लगा लिया हमने। ओके, अब और क्या मिस्टेक हुई? मिस्टेक देखो, एक ये भी हुई कि जब मैंने इसे बैलेंस शीट के असेट्स में नहीं लिखा, तो मैंने इस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया, और डेप्रिसिएशन तो मुझे लगाना चाहिए। डेप्रिसिएशन तो मेरा रिकरिंग एक्सपेंसेस है, उसे तो बकायदा मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? मेंशन करना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो 10,000 का हमें कितने परसेंट निकालना है? बोले सर 10% निकालना है। ठीक है, 1 जुलाई है तो कितने महीने हुए? बोले सर 6 महीने हुए, तो 6/12। भाई जुलाई से 31 दिसंबर तक पूरे 6 महीने हो रहे हैं, तो 6 महीने का क्या निकालेंगे हम? डेप्रीशिएशन। इसलिए हमने यहाँ पर कितना लिखा? 6/12। ओके, इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं हम। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी हमने, तो 1,000 रुपए इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,000। कितना आ रहा है? 1,000। इसको 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 मंथ में कन्वर्ट करने पर कितना आ रहा है? 500। ओके, तो डेप्रिसिएशन मेरा रिकरिंग एक्सपेंसेस है, मुझे P&L अकाउंट में यहाँ मेंशन करना चाहिए, जो मैं गलती से नहीं कर पाया हूँ। जब मैं P&L अकाउंट में यहाँ डेप्रिसिएशन लिखूंगा तो मैंने एक नया खर्च यहाँ लिखा है, नया एक्सपेंसेस मैंने यहाँ लिखा है। जब मैं नया एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या करूंगा? लिखूंगा, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बोले सर कम होगा, क्योंकि जब खर्चा बढ़ा रहे हो आप, जब कोई एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो आप, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मुझे 2022 के प्रॉफिट में से 2022 के प्रॉफिट में से हमें 500 रुपए क्या करना है? डेप्रिसिएशन के नाम से लेस करना है। तो 2022 में लेस डेप्रिसिएशन कितने रुपए? 500 रुपए। अब डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो हर साल लगाया जाता है, तो इस साल भी नहीं लिखा, तो निश्चित रूप से मैंने 2023 में भी नहीं लिखा होगा। तो 23 में भी तो मुझे 1,000 रुपए का एक्सपेंसेस 23 में भी तो मुझे 1,000 रुपए का एक्सपेंसेस बढ़ाना पड़ेगा, और जब एक्सपेंसेस बढ़ाऊंगा तो वो मेरे प्रॉफिट में से क्या होगा? माइनस होगा। इसलिए मैंने ये 1,000 रुपए यहाँ भी लिखा। फिर आप सोच रहे हो सर पिछले साल तो 500 ही लगाया था, इस साल 1,000 क्यों लगा दिया? अरे तो पिछले साल 500 इसलिए लगाया था क्योंकि जुलाई में खरीदा था, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने यूज हुई थी पिछले साल, इसलिए मैंने 500 लगाया था। अब इस साल तो मशीन पुरानी हो गई है, और पुरानी हो गई है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि पूरे जनवरी से दिसंबर पूरा यूज होगा। पूरा जनवरी से दिसंबर पूरा यूज होगा। जब पूरी मशीन पूरे साल भर यूज हो रही है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है? बोले सर हम निकाल के रखे थे 1,000 रुपए होता है पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन, तो इसलिए यहाँ पर 1,000 लगेगा। ठीक, तो 2022 में परचेज करी थी तो 22 में डेप लगेगा, 23 में डेप लगेगा, इसके बाद नहीं लगेगा। ओके, तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो माइनस करेंगे हम। ओके, बस और कुछ नहीं है सवाल में। क्या कर लीजिए? सारे प्रॉफिट की टोटल लगा लीजिए कि कहाँ कितना कितना अमाउंट हमें मेंशन करना है। तो 16,000 में कुछ ऐड या लेस नहीं करना है, वापस 16 आ जाएगा। 15,000 में कुछ ऐड लेस नहीं करना है, 15 वापस आ जाएगा। 8,000 रुपए में हमें कुछ ऐड लेस नहीं करना है, तो 8,000 आ जाएगा। 7,000 जो कि माइनस का अमाउंट है, उसमें 10,000 प्लस करना है, तो प्लस का 7,000 माइनस का 10,000 प्लस का, तो 3,000 रुपए जो बचेगा वो काहे का बचेगा? प्लस का बचेगा। ठीक है, उसमें 500 रुपए और माइनस करना है, तो 3,000 में से 500 माइनस करेंगे तो 2,500 रुपए बचेगा। काहे का बचेगा? प्लस का। तो ये लिखा हमने 2,500। 10,000 रुपए में से 1,000 रुपए हमें क्या करना है? माइनस करना है। 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। ओके, बस अब हमें क्या करना है? सारे प्रॉफिट को ऐड कर लेना है। तो सारे प्रॉफिट में कौन कौन से हैं? बोले सर एक तो 16,000 रुपए का ये प्रॉफिट है,
15,000 का ये प्रॉफिट है, 8,000 का ये प्रॉफिट है, 2,500 का ये प्रॉफिट है और 9,000 रुपए का ये प्रॉफिट है। जोड़ो 16 और 15 कितने होते? 31 और 8, 31 8 39, 40 41 500, 41 और 50 500। तो ये 50 500 आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में क्या करना है अपने को? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट मेरा 50,000 कितना दे रखा है? 500 रुपए, ये लिखा हमने। नंबर ऑफ ईयर कितना है? 5। 50 500 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10,100 रुपए। फिर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेसिंग ईयर बराबर क्या आ जाएगी? आपकी गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? बोले सर एवरेज प्रॉफिट है 10,100 रुपए। परचेसिंग ईयर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, कितना दिया है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,300 जो आ रहा है वो हमारी क्या आ गई? गुडविल आ गई। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ आकर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाए।